जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज है 17 जनवरी। तो 17 जनवरी को आज हम 4 रेलेवेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, इस इनिशिएटिव के चलते हर एक एडिटोरियल के बाद आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जैसे कि मैंने बार बार कहा है कि आपकी मर्जी है, आपकी विश है, आप अटेम्प्ट करना चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब अपनी प्रैक्टिस के लिए बेसिक इसका जो पर्पस है वो आपकी खुद की डेली एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बने, वो इसका मेन पर्पस था। इसका कोई इवैल्यूएशन नहीं कर रहे हम, ये आपकी अपनी प्रैक्टिस है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके कमेंट सेक्शन में लिखना चाहते हैं तो आप बहुत मोस्ट वेलकम है। उसके अलावा दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे इसका जो आंसर होगा ये एडिटोरियल में ही प्रोवाइडेड रहेगा। तो हमने बहुत क्रिस्पली पॉइंट के फॉर्मेट में एडिटोरियल को आपके सामने रखा है ताकि आप इजीली इस एडिटोरियल को पढ़ के इसमें से पॉइंट्स निकाल के आप अपना आंसर फ्रेम कर सकें और इसी बहाने आपको एक टॉपिक भी याद रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले एडिटोरियल के टुवर्ड्स। तो पहला है इन द गार्ब ऑफ क्रिप्टो। ये इंडियन एक्सप्रेस में आज आया है। तो यहां पे अब क्या बात करी जा रही है कि तो क्रिप्टो करेंसी की बात करें। देखिए पीछे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी डायलॉग में क्रिप्टो करेंसी को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि ये क्रिप्टो करेंसी आज के टाइम पे अगर नौजवानों के हाथ में लगेगी, क्योंकि नौजवान जो लोग हैं वो वल्नरेबल हैं, उनको ज़्यादा नहीं पता क्रिप्टो करेंसीज के बारे। और बहुत सारे ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रग माफिया के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि क्रिप्टो करेंसीज को यूज़ करते हैं अपनी ब्लैक मनी को पार्क करने के लिए। तो इसके चलते अभी डिबेट भी शुरू हुआ कि भाई इसको रेगुलेट करा जाएगा, इसको बैन किया जाए। तो इसको लेके अभी पार्लियामेंट में एक बिल भी पास करने की बात करी गई। तो हम समझते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या करेंसी है या क्या वो एक क्रिप्टो करेंसी कोई एसेट है। तो करेंसी क्या होती है? करेंसी होती है एक प्रॉमिसरी नोट जो कि एक इशूअर इशू करता है, विच प्रोमिसेस द बेरर और द होल्डर ऑफ अ वैल्यू। तो 100 रुपए का नोट हो, 500 का नोट हो, 2000 का नोट हो, ठीक है, तो वो वैल्यू आपको इंश्योर होती है कि भी आपको 2000 का नोट दिया गया, यानी कि आपके पास 2000 रुपए आ रहे हैं, ठीक है। एक जो करेंसी होती है, नाउ दैट इज बैक्ड बाय सॉवरेन नेशन, राइट। और सॉवरेन नेशन इज नेवर इन अ क्वेश्चन ऑफ एनी डिफॉल्ट इन एग्जीक्यूटिंग द प्रॉमिस। जो प्रिंटिंग है करेंसी की, दैट इज ईदर इन फिजिकल, यानी कि 2000 का नोट, 500 का नोट, 100 का नोट, और इन डिजिटल फॉर्म। इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सम टैंजिबल एसेट की यहां पे बात की जा रही है। टैंजिबल एसेट यानी कि लाइक गोल्ड और अ बास्केट ऑफ गुड्स। तो क्रिप्टो करेंसी करेंसी तो नहीं है टेक्निकली। तो क्या क्रिप्टो करेंसी कोई एसेट है? अब एसेट की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए एसेट में, एसेट जो होता है वो टैंजिबल वैल्यू का होता है, ठीक है। टैंजिबल वैल्यू समथिंग विच कैन बी सीन, समथिंग विच कैन बी जो फिजिकल फॉर्म में आपके सामने है, ठीक है। चाहे वो आपका बैंक बैलेंस हो, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो आपका लैंड हो, इसको हम एसेट कहते हैं, ठीक है। गाड़ी हो, ठीक है, वो भी आपका एसेट है ना। क्रिप्टो करेंसीज अभी जो करंटली प्रमोट की जा रही हैं वो कौन से हैं? बिटकॉइन हो गया, लाइटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, ठीक है। अब ये इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करना क्रिप्टो करेंसीज में डजंट इंश्योर कि क्रिप्टो करेंसीज कोई एसेट है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, इट इज अ टेक्निक टू अकाउंट फॉर द ट्रांजैक्शन एज फार एज द क्रिप्टो करेंसीज आर कंसर्न। दैट डजंट मेक एनी सेंस। वो क्रिप्टो करेंसी को एज एन एसेट लेजिटिमाइज नहीं करता। क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, दे हैव एब्सोल्युटली नो वैल्यू एंड दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एसेट इन एनी विच वे। तो ना ही क्रिप्टो करेंसी करेंसी है और ना ही क्रिप्टो करेंसी कोई एसेट है। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? तो जो क्रिप्टो प्रमोटर्स हैं, अब देखिए बहुत सारे लोग हैं क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं है क्रिप्टो करेंसीज के बारे। बहुत सारे लोग हैं अपनी हार्ड अर्न मनी, जैसे लोग स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी हार्ड अर्न मनी को क्रिप्टो करेंसीज में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ क्रिप्टो करेंसीज में जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो तब तक है एज फार एज दे आर लिंक्ड टू अ नॉर्मल करेंसी ऑफ द कंट्री। तो क्रिप्टो करेंसी तो हमारी करेंसी के साथ तो लिंक्ड नहीं है। ड्रग माफिया की बात करें, क्रिमिनल्स की बात करें, टेररिस्ट की बात करें, तो वो ये क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं अपने ब्लैक मनी को लॉन्डर करने के लिए, अपने ब्लैक मनी को पार्क करने के लिए। तो इसके चलते जो सरकार ने अभी इच्छा जताई है, जो सरकार ने अभी अपनी इंटेंशन प्रकट करी है इन ब्रिंगिंग आउट अ बिल टू रेगुलेट द ट्रांजैक्शंस इन द क्रिप्टो करेंसीज कंसर्न, इज अ लॉडेबल एफर्ट। तो क्वेश्चन इस एडिटोरियल में से क्या बनता है? वेरी सिंपल, व्हाट आर क्रिप्टो करेंसीज, डू दे हैव एनी असेट वैल्यू एसोसिएटेड विद देम, इलैबोरेट। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको इजीली इस एडिटोरियल में से मिल जाएगा। अब अगला आर्टिकल वो भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, वो हिंदू में आया है। टैक्सिंग क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस।
देखिए अब दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की बात हमने पिछले आर्टिकल में समझी कि वो उस आर्टिकल के हिसाब से, ऑथर के हिसाब से तो ना ही वो करेंसी है ना ही वो एक असेट है। अब क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करा जाए वो बात सही है, बैन किया जाए वो बात शायद सही नहीं है। रेगुलेशन इज मस्ट, बट बैनिंग क्रिप्टो करेंसी ये बात शायद ठीक नहीं रहेगी। तो बहुत सारे एडिटोरियल्स पीछे इसमें भी इसको लेके भी डिस्कशन कर रहे थे कि बैन करना सही नहीं है। अब क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज एक इमर्जिंग प्रॉब्लम है, प्रधानमंत्री ने भी इसको लेके काफी अपनी चिंता प्रकट करी थी। अब बात यहां पे ये आता है कि क्रिप्टो करेंसी से जो धन अक्यूमुलेट हो रहा है उसको टैक्स किया जाए, और अगर किया जाए तो कैसे किया जाए। तो एस्टिमेट्स ये बताते हैं दैट एज मेनी एज 10 करोड़ इंडियंस may have investments exceeding of a total of $10 million in क्रिप्टो करेंसी। अब देखिए, ये लोगों का हार्ड अर्न मनी है, लोगों को ज्यादा नॉलेज है क्रिप्टो करेंसी की नहीं, लेकिन ये हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, खास करके यंगस्टर्स हैं जो कि इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पे फिर एक सेंस बनता है, यहां पे फिर एक ग्राउंड बनता है कि भी टैक्स भी यहां पे इकट्ठा किया जाए, टैक्स रेवेन्यू भी यहां से मोबिलाइज किया जाए। लेकिन टैक्स मोबिलाइज करना क्रिप्टो करेंसी से हमारी इनकम टैक्स अथॉरिटीज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करें, सो दैट डज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन क्रिप्टो करेंसीज। ये नई चीज है, इनकम टैक्स के एक्ट में क्रिप्टो करेंसीज का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसीज जो है, दूसरी बात ये भी आती है कि अनोनिमस सोर्स है इनका। ठीक है, अब अभी हमने डिस्कस किया कि भाई ये ना ही कोई करेंसी है ना ही कोई एसेट है। तो अनलाइक एनी अदर एसेट क्लास, दे आर स्टोर्ड एंड ट्रेडेड वर्चुअली। तो यहां पे फिर ये भी है कि जो क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं, एक तो वो अनोनिमस हो रही हैं, कहां पे वो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जुरिस्डिक्शन क्या है उसका नहीं हमको पता लग रहा। ठीक है, और ये वर्चुअल ट्रेडिंग हो रही है इसकी। तो अब चैलेंजेस क्या आते हैं एज फार एज challenges related to the taxation of cryptocurrencies is concerned। तो पहली बात तो ये आती है कि कौन से हेड ऑफ द इनकम में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्सेशन करी जाए, वो भी बात क्लियर नहीं है। अगर इसको हम कैपिटल गेन्स टैक्स पे, तो कैपिटल गेन्स टैक्स स्टॉक मार्केट्स में तो होता ही है, लेकिन अगर हम कैपिटल गेन्स टैक्स के हेड में अगर इसको टैक्स करते भी हैं, इट इज अनक्लियर एज टू व्हाट शुड बी टेकन एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन। तो वो थोड़ा यहां मामला यहां पे थोड़ा एक पेचीदा बन जाता है। उसके बाद टैक्स जुरिस्डिक्शन को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पहली बात तो वर्चुअली हो रही है, दूसरी बात अनोनिमस है, और मल्टीपल कंट्रीज के क्रॉस ये ट्रांजैक्शन हो रही हैं। ठीक है, तो अब कौन सी जुरिस्डिक्शन में कैसी ट्रांजैक्शन हो रही है इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है टैक्स अथॉरिटीज के लिए। डिफरेंट कंट्रीज के अपने डिफरेंट टैक्स ट्रीटमेंट हैं, डिफरेंट लॉज हैं एज फार एज क्रिप्टो एसेट्स आर कंसर्न। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई कैसा किया जाए टैक्स पेयर्स को जो कि ट्रांजैक्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज में, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी में ये जो सोर्स है ये तो बहुत अनोनिमस है। ठीक है, हिडन है, तो ये पता नहीं चल रहा कि कौन क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड कर रहा है, कौन से जुरिस्डिक्शंस के क्रॉस ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो ये जो क्रिप्टो करेंसीज का जो तरीका है, ये टैक्स इवेडर इस बात का बहुत बेनिफिट उठा रहे हैं जो टैक्स से बचना चाहते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, ब्लैक मनी की बात करें, तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, अगर हम ड्रग सिंडिकेट्स की बात करें, जो कि इनका जो काला धन है, काला धन जिन्होंने बाहर विदेश में कहीं डिपॉजिट किया हुआ है या किसी और स्विस अकाउंट में डिपॉजिट किया हुआ है, तो वो ये काला धन अपना इस प्लेटफॉर्म पे यूटिलाइज करके अपने टैक्स से भी बच रहे हैं, और क्रिप्टो करेंसीज अनोनिमसली किसी को पता भी नहीं लग रही हैं, और जो टैक्सेशन अथॉरिटीज है उनको भी चकमा देने में बहुत कामयाब हो रहे हैं। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? तो पहली बात तो जो इनकम टैक्स लॉज हैं पर्टेनिंग टू द क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस, दे नीड टू बी मेड वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, तो डिटेल्ड गाइडलाइंस यहां पे इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन इनकॉर्पोरेट करना, क्रिप्टो असेट्स क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, व्हाट आर क्रिप्टो असेट्स, वो डेफिनेशन डिफाइन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ऑब्वियसली अवेयरनेस जनरेट करना टैक्स पेयर्स के अमंग, वो भी बहुत जरूरी है। देखिए, लोगों का हार्ड अर्न मनी है, अब लोगों को अब कोई बेवकूफ बनाए, लोगों को बोले कि जी आप इसमें इन्वेस्ट करिए क्रिप्टो करेंसीज में, आपको इतने रिटर्न मिलेंगे। तो अब इस तरह की अवेयरनेस खास करके यंगस्टर्स को भी मोबिलाइज करना बहुत जरूरी है। तो अब यहां पे यूएसए की बात करें तो यूएसए में मैंडेटरी डिस्क्लोजर जरूरी है एज फार एज अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसीज का। सो द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेपरेट मैंडेटरी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इन टैक्स रिटर्न्स एज इन यूएसए शुड बी प्लेस्ड ऑन द टैक्स पेयर्स इन इंडिया ऑल्सो एज वेल एज द इंटरमीडियरीज, यानी कि जो डायरेक्टली, यानी कि अगर देखिए कोई होंगे जो डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड कर रहे होंगे, कुछ होंगे जो कि किसी के बिहाफ पे ट्रेड कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे ब्रोकर्स होते हैं, तो इंटरमीडिएट्स यानी कि जो ब्रोकर्स हैं जो कि इस तरह का ट्रेड कर रहे हैं वर्चुअल करेंसीज में ऑन बिहाफ ऑफ समबडी एल्स। सबसे जरूरी बात दोस्तों यहां पे ये आती है कि कोई ऐसा इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क, इतना स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क कोई अभी नहीं है जो कि इस बात की पुष्टि कर सके एज फार एज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज कंसर्न। अभी हमने बात करी ना कि जो जुरिस्डिक्शंस हैं,
अब टैक्सेशन अथॉरिटीज के लिए कंफ्यूजन रहता है कि जुरिस्डिक्शन कौन सी है, क्योंकि अब डिफरेंट कंट्रीज में इसकी ट्रेडिंग हो रही है, वर्चुअल करेंसी की ट्रेडिंग जो हो रही है डिफरेंट कंट्रीज के क्रॉस हो रही है। तो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क बहुत जरूरी है जो कि इस तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं विद पार्टनर कंट्रीज। ठीक है, सो दिस विल इनेबल कलेक्टिंग एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस। तो दोस्तों ये आर्टिकल था, इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच एज क्रिप्टो करेंसीज शुड बी यूज्ड टू एम्पावर डेमोक्रेसी, नॉट अंडरमाइन इट। ठीक है, तो इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद टैक्सिंग दीज करेंसीज, सजेस्ट सम मेजर्स वेयर बाय टैक्सेशन मेजर्स फॉर क्रिप्टो करेंसीज कैन बी स्ट्रेंथेंड। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले एडिटोरियल के टुवर्ड्स। अगला है द स्टॉर्म वार्निंग्स ऑफ मेगा सिटी कोलैप्स। तो ये हिंदू में आया है। तो यहां पे दोस्तों बात की जा रही है स्मार्ट सिटीज और क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट की। ठीक है, देखिए क्लाइमेट चेंज की बात करें, साइक्लोन्स हैं, फ्लड्स हैं, ड्रॉट हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली परसिस्ट कर रही हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है डे टू डे हमारी। अगर हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें, इंटरनेशनल पॉलिसीज की बात करें, तो ये बहुत कॉमन टॉपिक बन चुका है डिस्कशन का। तो इसके चलते हम अर्बनाइजेशन की बात करें, अर्बन गवर्नेंस की बात करें, तो क्लाइमेट चेंज के चलते स्मार्ट सिटीज और अर्बन गवर्नेंस कितनी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम इंडियन सिटीज की बात करें, दे कंटिन्यू टू बी ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे देखिए अर्बनाइजेशन तो बहुत जरूरी है। ठीक है, डेवलपमेंट होना, मॉल्स बनना, हाईवेज बनना, सड़कें बनना, ठीक है, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, हाउएवर ये जो अभी स्टोरी अगर हम बात करें इंडियन सिटीज की ग्रोथ की, नाउ दिस इज करंटली बीइंग थ्रेटन्ड बाय अनसस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट इन द एरा ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, साइक्लोन्स आते हैं, प्री मॉनसून साइक्लोन्स हैं। ठीक है, आपके रिट्रीटिंग मॉनसून में साइक्लोन्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं। तो अभी हम एक रिसेंटली अगर हम चेन्नई की बात करें, चेन्नई में बहुत बारिशें हुई थी, फ्लड्स आए थे। ठीक है, सो द एक्सपीरियंसेस ऑफ मुंबई अर्लियर एंड चेन्नई नाउ रिसेंटली आर स्टॉर्म वार्निंग्स एंड अ ग्रेट centralization of governance can do little to address this। तो अभी द नीड ऑफ द आर इज व्हाट कि अर्बन गवर्नेंस की बात करें, हम अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें, उनकी गवर्नेंस कितनी ज्यादा स्ट्रेंथन की जा सकती है। ठीक है, सो दीज सिटीज अगर इनकी अर्बन लोकल बॉडीज इफेक्टिवली गवर्न कर रही हैं, सो दे मस्ट बी केपेबल ऑफ हैंडलिंग फ्लड्स, हीट वेव्स, पोल्यूशन एंड मास मोबिलिटी टू कीप द इंजन्स ऑफ द इकोनॉमी रनिंग। तो पैंडेमिक एज एन अपॉर्चुनिटी की बात करें तो नीति आयोग की रिसेंट एक रिपोर्ट आई थी जहां पे नीति आयोग ने यह साइट किया कि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते बहुत जरूरी हो गया है कि जो हमारे शहर हैं, जो हमारी सिटीज हैं, दे नीड टू बिकम वेरी हेल्दी सिटीज बाय 2030। ठीक है, तो सैनिटेशन में कितना एम्फसाइज किया गया पिछले 2 सालों में। ठीक है, नाउ नीति आयोग ने रेकमेंड किया है कि 500 प्रायोरिटी सिटीज हैं जिनको इंक्लूड करना चाहिए इन दिस कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क। नाउ अब व्हाट इज नीडेड इज अ सेंट्रल रोल फॉर द लोकल अर्बन गवर्नेंस बॉडीज। ठीक है, अगर हम लोकल अर्बन गवर्नेंस की बात करें, उनकी ज्यादा सिग्निफिकेंस की बहुत रिक्वायरमेंट है, सो दैट ग्रेटर इंक्लूजन एंड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी कैन बी इंश्योर्ड। नाउ टेकिंग द केस ऑफ तमिलनाडु की बात करें, फॉर एग्जांपल जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, दे हैव नॉट हैड इलेक्शंस फॉर अ डेकेड। तो कितनी हैरानगी की बात है, जबकि अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे कितने, अभी 2015 में भी यहाँ पे फ्लड्स आए थे, 2021 में भी फ्लड्स आए थे, अर्बन लोकल बॉडीज में इलेक्शंस नहीं हुए हैं पिछले 10 सालों से। तो इसके चलते बहुत चिंता का विषय है। तो अर्बन लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन करना, उनकी गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना बहुत बहुत इंपेरेटिव है। Traditional natural assets such as wetlands, reservoirs and water courses are being lost rapidly। ठीक है, तो हम अर्बनाइजेशन के चक्कर में और स्मार्ट सिटीज के चक्कर में और डेवलपमेंट के चक्कर में जो हमारे वेटलैंड्स हैं, जो हमारे नेचुरल रिजर्वॉयर्स हैं, उनको हम बहुत ज्यादा रैपिडली लूज कर रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? तो जो मॉनसून ऑफ 2021 था, दिस रेजेस अ क्वेश्चन क्या रेज करते हैं, जो अगर हम मॉनसून ऑफ 2021 इन चेन्नई की बात करें, वुड अर्बन डेवलपमेंट बी मोर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल इफ द गाइडिंग प्रिंसिपल इज क्लाइमेट चेंज। Now, this new approach would prioritize ecological and sustainability concerns. Now, there is a need कि हम जो मार्केट ओरिएंटेड जो फैंटेसी प्लान्स हैं अर्बनाइजेशन के, डेवलपमेंट के, उसको हम रिजेक्ट करें। अर्बनाइजेशन जरूरी है, लेकिन हम बार बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये कोई बात डिनाई नहीं कर रहा कि ग्रीन रूफ्स ना हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ना हो, सोलर पावर ना हो, लेकिन इसके चलते बहुत जरूरी है कि हम ये सब होने के साथ वी कैन नॉट रिप्लेस द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फ्लड प्लेन्स, रिवर्स, मैंग्रोव्स, मार्शेस। तो इनकी कंजर्वेशन करना, इनकी रिस्टोरेशन करना बहुत बहुत इंपेरेटिव है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बनता है? डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ चेंज इन अप्रोच टुवर्ड्स स्मार्ट सिटीज अमिड्स द ऑनगोइंग क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इवेंट्स, सजेस्ट मेजर्स टू स्ट्रेंथन अर्बन गवर्नेंस। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आप इजीली इस एडिटोरियल में से पढ़ के कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट एडिटोरियल के टुवर्ड्स एन इंडियन ग्रीन डील। तो इंडियन ग्रीन डील की बात करी जा रही है। अब इस आर्टिकल में जो ऑथर्स हैं उन्होंने एक इंडियन ग्रीन डील प्रपोज किया है। तो देखिए अगर हम पैंडेमिक के चलते की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड प्रॉमिस्ड 10% ऑफ द जीडीपी एज द आत्मनिर्भर विच इज अ सेल्फ रिलायंट पैकेज फॉर द कोविड रिकवरी। तो 2020 में अनाउंस किया गया था। अगर इस अमाउंट को जुडिशली स्पेंड किया जाए ऑन द प्रपोज इंडियन ग्रीन डील, ठीक है, तो ये इंडियन ग्रीन डील, ये जो ऑथर्स हैं जिन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है उन्होंने ये इंडियन ग्रीन डील एक प्रपोज किया है। तो अगर इतना ही अगर हम बजट अगर हम एनवायरमेंट कंजर्वेशन ओरिएंटेड एफर्ट्स पे स्पेंड करें, सो इंडिया कैन कम आउट ऑन द टॉप ऑफ द क्राइसिस एंड स्टे अहेड ऑफ द क्लाइमेट चेंज कर्व। तो इस प्लान के अंदर 3 कैटेगरीज को इस प्लान में डिवाइड किया गया। पहला इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दूसरा इज केयर इकोनॉमी एंड तीसरा इज द ग्रीन एनर्जी प्रोग्राम। ठीक है, तो व्हाट इज केयर इकोनॉमी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि आपके हिसाब से केयर इकोनॉमी क्या होता है। मूव टू अ ग्रीन इकोनॉमी इज अ विन विन प्रोपोजिशन एज फार एज अगर हमको इमिशन कंट्रोल करने हैं, पोल्यूशन कंट्रोल करना है और ऑल्सो इंटरेस्टिंगली अगर इंप्लॉयमेंट जनरेशन करना है। तो जो सजेस्टेड ब्रेकडाउन है ऑफ दिस 10% जीडीपी वो इस तरह से है कि 5% इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हो, 3% फॉर केयर इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और 2% फॉर ग्रीन एनर्जी। अब जॉब्स की बात करें तो इनकी रिपोर्ट के हिसाब से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग कैपेसिटी है ग्रीन सेक्टर में वो बहुत ज्यादा है। तो जो अमाउंट का उन्होंने प्रपोजल सामने रखा है, अगर तो वो ग्रीन एनर्जी में अगर आप ना स्पेंड करें, अगर हम वो स्पेंड करें फॉसिल फ्यूल सेक्टर में, तो दिस विल जनरेट ओनली अबाउट 2.4 मिलियन जॉब्स। ठीक है, तो यानी कि राउंड अबाउट 24 लाख जॉब्स। बट ऑन द कॉन्ट्ररी इफ दिस इज स्पेंट ऑन द नॉन फॉसिल फ्यूल सेक्टर, रिन्यूएबल सेक्टर, तो जो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 80 लाख व्हिच इज 8 मिलियंस। सो दैट इज क्वाइट अ लॉट। इंपैक्ट ऑन एमिशंस की बात करें तो इनके प्रपोजल के हिसाब से जो ग्रीन एनर्जी प्रोग्राम है दिस वुड रिजल्ट इन कर्बिंग इंडियाज टोटल कार्बन एमिशंस बाय अराउंड अबाउट 0.8 गीगाटन्स बाय 2030। ठीक है, तो यहां पे इन्वेस्टमेंट जो है इस प्रोग्राम के चलते बहुत जरूरी है। 2 कंपोनेंट्स में इन्वेस्ट करना, एक तो एनर्जी एफिशिएंसी और दूसरा क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी। तो अगर हम ग्लोबल कंपैरिजन की बात करें तो इंडिया का जो कार्बन एमिशन है दैट इज अराउंड 3% ऑफ द क्यूमुलेटिव ग्लोबल एमिशंस एज कंपेयर टू अमेरिका जिसका 25% है। तो पर कैपिटा कंजम्पशन की बात करें, अगर हम अपने कार्बन एमिशंस की बात करें तो हम बहुत ज्यादा, हमारा जो कंजम्पशन है और जो एमिशन है कार्बन एमिशंस का वो बहुत कम है अगर हम ग्लोबल सिनेरियो के कंपैरिजन की बात करें। नाउ हाउ टू फाइनेंस द ग्रीन डील। ठीक है, नाउ अब फाइनेंस करना तो बहुत जरूरी है। देखिए अब हम COP26 में हमने अब कमिटमेंट करा कि भी हम 2070 तक नेट जीरो अचीव करेंगे। ठीक है, अब इस तरह के एम्बिशियस एफर्ट्स को अचीव करना, मीट करना, इसके लिए फंडिंग बहुत जरूरी है, फंडिंग बहुत इंपेरेटिव है। नाउ ईदर थ्रू अ ग्लोबल जस्ट ट्रांजिशन पैकेज, यहाँ पे 2 सजेशन दिए गए हैं कि भाई या तो जो डेवलप्ड देश हैं वो मदद करें डेवलपिंग कंट्रीज को, या फिर जो इंडियन एलीट हैं जो कि बहुत अमीर लोग हैं उनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाया किया जाए। Now, ये दोनों जो ऑप्शंस हैं दिस विल पुट द बर्डन ऑफ एडजस्टमेंट ऑन दोज जिनके लाइफस्टाइल जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ऑनगोइंग क्लाइमेट क्राइसिस। तो यहां पे जो टारगेट किया जा रहा है अमीर देशों को, डेवलप्ड इकोनॉमीज को, और अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो अमीरों को, कि भी उनके जो लाइफस्टाइल्स हैं वो जिम्मेवार हैं ऑनगोइंग क्लाइमेट क्राइसिस चलते जो कार्बन एमिशंस इंक्रीज हो रहे हैं। अब जिन कंट्रीज ने कॉन्ट्रीब्यूट ज्यादा किया है ग्लोबल कार्बन एमिशंस के टुवर्ड्स, नाउ दे मस्ट पे फॉर द एनर्जी ट्रांजिशन टू दोज कंट्रीज, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, जिनकी जो कंट्रीब्यूशन है कार्बन एमिशन के टुवर्ड्स बहुत कम रही है। ठीक है, तो अगर ये प्रपोजल्स अगर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो सकते हैं तो सच एन इंटरनेशनल ग्लोबल कार्बन टैक्स सेटलमेंट वुड यील्ड एन एनुअल सम ऑफ अराउंड 270 बिलियन फॉर इंडिया। नाउ दैट इज क्वाइट अ लॉट बिकॉज इंडिया नीड्स अ लॉट ऑफ फंड। देखिए इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो इंडिया के लिए इतने सारे फंड्स सेट असाइड करना ओनली टू मीट नेट जीरो के टारगेट्स इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, सो वी नीड सपोर्ट। तो इट इज इक्वली इंपेरेटिव टू होल्ड द इंडियन एलीट अकाउंटेबल बिकॉज जो रिचेस्ट 10% इंडियंस हैं दे एमिट 5 times as much as the poorest Indians। तो क्वेश्चन क्या बनता है इस एडिटोरियल में से, इन कंटेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल व्हिच यू हैव रेड अबव, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्रीन डील? Suggest some measures to augment financial resources for meeting the requirements of the proposed green deal। तो दोस्तों इस एडिटोरियल का आंसर भी आप, इस क्वेश्चन का आंसर अभी आप इस एडिटोरियल को पढ़ के आसानी से कर सकते हैं। सो दोस्तों ये हमारे 4 एडिटोरियल थे आज के जो हमने क्रिस्पली शेयर करे आपके साथ। तो दोस्तों जाने से पहले मैं आपके साथ बस यही कंक्लूड करना चाहता हूं कि प्रीलिम्स बहुत पास में है दोस्तों, तो हमने कुछ क्रैश कोर्सेज शुरू करे हैं विच इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स एंड ऑल्सो टू आपका जनरल स्टडीज। तो दोस्तों इस साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि आपके करंट अफेयर्स थोड़े और पॉलिश्ड होने की जरूरत है, थोड़ा आप रिवाइज करना चाहते हैं और
साथ के साथ आप टेस्ट सीरीज भी अवेल करना चाहते हैं, बिकॉज जैसे कि आप जानते हैं तो ओनली पॉसिबल वे कि आप अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकें, फियर को ओवरकम कर सकें, प्रीलिम्स कंसर्न की बात करें तो वो टेस्ट सीरीज है। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज चलाए गए हैं, करंट अफेयर्स प्लस टेस्ट सीरीज, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 10,000 रुपीज़। और अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपने अपने जीएस के सिलेबस को भी, स्टैटिक सिलेबस को भी पॉलिश करना है, हिस्ट्री हो, एनवायरमेंट हो, इकोनॉमी हो, साइंस एंड टेक हो, तो उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसमें जीएस प्लस करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज आपके साथ शेयर की जाएंगी। और ये 15,000 का कोर्स रहेगा। करंट अफेयर्स आपके 16 मंथ्स के डिस्कस किए जाएंगे दोस्तों, फ्रॉम जनवरी 2021 टू अप्रैल 2022। सो दोस्तों, आप इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके विजिट करके इन कोर्सेज पे एनरोल कर सकते हैं, इससे पहले लेट हो जाए। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल और एडिटोरियल्स के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।